आबिद जावेद है और मैं जमात शशुम का तालिब इल्म हूँ। आप सब हमारी दावत पर तशरीफ फरमा हुए, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हुकूमत हिंद की तजवीज़ को तस्लीम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2023 को बैनुल अक़वामी मिलेट साल के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। ये बात हमारे लिए बाइस फख्र है। आज के प्रोग्राम में हम मिलेट्स की खूबियों पर बात करेंगे। मिलेट्स की तारीफ और खुसूसियात बताने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ जमात शशुम के तालिब इल्म आरिफ सईद को। मिलेट्स की तारीफ और खुसूसियात। छोटे जिस्म वाले अनाज के बिलों को मिलेट्स कहते हैं। इनमें जवार, बाजरा, नाशनी, हरी कंगनी, सावा, कोदरा, कुटकी और राजगिरा शामिल है। इनमें अनाज के दानों में निशास्ते का 83% कम होता है, जिससे ज़ियाबतीस बीमारी का खतरा कम होता है और हमारे जिस्म का वजन भी काबू में रहता है। बताने आएंगे जमात शशुम के तालिब इल्म तौफीक हबीब शाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलेट की कीमियाई साख्त मिलेट के देशों और फायदेमंद ग़िज़ाई अजिया से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन 7 से 12%, चर्बी 2 से 7%, निशास्ता 65 से 75%, रेशे 15 से 20% होते हैं और इसके अलावा अमाइनो एसिड और कैल्शियम मिकदार में होते हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए और उजलात के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलेट्स के आम और अंग्रेजी नाम नाशनी, फिंगर मिलेट, कंगनी, ब्राउन टॉप मिलेट, कंगनी फख्ती मिलेट, हरी कंगनी, ब्राउन टॉप मिलेट, सावा बर्नियाड मिलेट, कोदरा कोड़ो मिलेट, कुटकी लिटली मिलेट, जवार सोरगम मिलेट, बाजरा पेर्ल मिलेट, ये चीना पोसो मिलेट, राजगिरा रॉयल मिलेट। मिलेट्स के आम नाम और अंग्रेजी नाम नाशनी, फिंगर मिलेट्स, कंगनी, फॉक्सटेल मिलेट्स, हरी कंगनी, ब्राउन टॉप मिलेट्स, सावा बर्नियाड मिलेट, कुटकी लिटली मिलेट, जवार सोरगम मिलेट्स, बाजरा परसों मिलेट्स, राजगिरा रॉयल मिलेट। गेहूँ और चावल के मुज़र असरात के बारे में बताएंगे मेरा शेख महमूद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गेहूँ और चावल के मुज़र असरात। गेहूँ और चावल में रेशे की मिकदार कम होती है, जबकि निशास्ता की मिकदार ज़्यादा होती है। इनमें ग्लूटीन नामी नुकसानदेह मद्दा भी होता है। इन अनाज के ज़्यादा इस्तेमाल से हाजमे और आंत की बीमारियाँ भी होती है। मिसाल के तौर पर सीलियक नामी बीमारी जो कि ग्लूटीन से होती है। इसके अलावा शुगर, बीपी और ज़्यादा वजन की बीमारियाँ भी होती है। इन फसलों की काश्त के लिए मुतदल आबोहवा और ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इनके लिए खाद का इस्तेमाल मिकदार में करना पड़ता है और मिलेट्स के मुकाबले में चावल और गेहूँ काफ़ी महंगे भी होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर वली साहब की खिदमत। डॉक्टर कादर वली साहब का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से है। आप एक फूड साइंटिस्ट हैं। आपने अनाज के बीजों पर जो तहकीक की, इसके लिए आपको 2023 के पद्मश्री एजाज से नवाजा गया। आप 20 सालों से अनाज के बीजों पर तहकीक कर रहे हैं। अपनी तहकीक के जरिए से आपने मिलेट्स की अहमियत दुनिया के सामने लाई। आपने अनाज की दर्जाबंदी 3 जमातों में की: मंफी अनाज, न्यूट्रल अनाज और मुस्बत अनाज। आपने मंफी अनाज में गेहूँ और चावल को रखा क्योंकि इसमें रेशे कम होते हैं और कई बीमारियों से हमें छुटकारा भी मुस्तरा कर सकते हैं। आपने न्यूट्रल अनाज में जवार और बाजरा को रखा क्योंकि इनसे हमें कोई बीमारी नहीं होती, पर ये अनाज किसी बीमारी का इलाज भी नहीं करते। आपने कंगनी, हरी कंगनी, सावा, कोदरा और कुटकी को मुस्बत अनाज की जमात में रखा क्योंकि यह न सिर्फ हमारी सेहत के लिए मुफीद होता है बल्कि कई तरह की बीमारियों से हमें छुटकारा भी दिलाता है। इन 5 मिलेट्स को आपने सिरदाना नाम दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जो ग़िज़ा खाते हैं उनमें कई ग़िज़ाई अज़्ज़ा शामिल होते हैं, मसलन निशास्ता, रेशे, प्रोटीन और चर्बी। निशास्ता हमारे जिस्म को तवानाई देता है। ये फलों और अनाज में पाया जाता है। ग़िज़ा में
सब्जी तरकारी और अनाज में रेशा पाया जाता है। गुदा में चर्बी भी होती है जो हमें गोश्त, अंडों और तेल से मिलती है। प्रोटीन हमारी जिस्म की तामीर के लिए